महल्ला पहला। वस्त्र पखाल पखाले काया, आपे संजम होवै। सुसासंग जी, श्लोक के अंदर सिद्ध पुरुषों ने गुरु नानक देव जी महाराज को प्रश्न किया, महाराज आप तो कह रहे हो कि शब्द ही सब कुछ है, लेकिन फिर ये शरीर को दुख और सुख क्यों लगता है? तो क्योंकि साध संगत जी, सिद्ध पुरुष जो हैं वो शरीर के तल पे जी रहे हैं। उनका एक ही मकसद है कि हमने अपनी उम्र लंबी करनी है, हमने मरना नहीं है, हम अमर हो जाएं। वो शरीर को पकड़ के बैठे हैं। और गुरबाणी साध संगत जी शरीर की बात ही नहीं करती, गुरबाणी बात करती है आत्मा की। तो इस महल्ले में महाराज गुरु नानक देव जी महाराज बिल्कुल सच्ची सच्ची बातें सिद्धों के साथ कर रहे हैं, जो कि समझनी आसान भी हैं लेकिन अमल करनी थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि हम शरीर के तल पे जी रहे हैं और शरीर को ही अपना सब कुछ मान बैठे हैं। वस्त्र पखाल पखाले काया, आपे संजम होवै। महाराज कह रहे हैं, सिद्ध पुरुषों तुमने अपने जो हैं वस्त्र, अपने जो कपड़े हैं, मतलब महाराज एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कपड़े जो हैं अगर धो लिया, उसको फिर धो लिया। वस्त्र पखाल पखाले काया, महाराज कह रहे हैं कपड़े धो लिए और अपना शरीर धो लिया। पखाले मतलब धोना साध संगत जी, वस्त्र धो लिए, अपने कपड़े धो लिए, का अपनी शरीर को धो लिया। आप पे संजम होवे, तुम अपने आप ही अपने आप को पवित्र मान रहे हो। तुम्हें ये सर्टिफिकेट किसने दे दिया कि कपड़े धुले हुए पहन लिए, शरीर को धो लिया तो तुम पवित्र हो गए? अंतर मैल लगी नहीं जाने, बाहरों मल मल धोवै। महाराज कह रहे हैं जो अंदर की मैल लगी है वो तो तुम जान ही नहीं रहे हो, वो तो तुमको समझ ही नहीं आ रहा। अंतःकरण में मैल कैसी लगी है? द्वैत रूपी मैल लगी है कि ये शरीर हमारा है और हम इस शरीर के मालिक हैं। महाराज कह रहे बाहर से मल मल धोवै, जो बाहर शरीर की मैल को धो रहे हो, अंदर की मैल को समझ नहीं पा रहे हो। अंधा भूल भया जम जाले। महाराज कह रहे अज्ञानी हो, जो अंधे हो, जैसे अंधा भूल गलती करता है वैसे आप भी गलती कर रहे हो। परमेश्वर से भूले हुए हो, जमों के जाल में फंसे हुए हो। इतनी बड़ी बातें बोल देनी सिद्ध पुरुषों के सामने अपने आप में बड़ी हिम्मत की बात रखते थे साध संगत जी। 200 300 सिद्ध शक्तियों से भरे हुए, मतलब बस उन्होंने फूंक ही मारनी और बंदा जल के स्वाह हो जाए। और उनके सामने अकेले गुरु नानक देव जी महाराज इतनी हिम्मत रख के बात करनी और उसके बाद उनकी बात सुनी जानी, ये बड़ी बात होती है साध संगत जी। अकाल पुरख वाहिगुरु ही कर सकते हैं। फिर महाराज टिका के बोलते हैं पंक्ति आगे, वस्त पर आई अपनी कर जाने, हाउ में विच दुख काले। महाराज कह रहे हैं पराई वस्तु को, जो ये शरीर है ये तो पराया है, अभिमान करके अहंकार करके तुम अपनी करके जान रहे हो इसको। ये शरीर नाशवान है, चले जाना है, 5 तत्वों से बना हुआ है, 5 तत्वों से बना हुआ है, ये तुम इसको क्यों अपना समझ के बैठे हो? ये समझने वाली बात है। हाउ में विच दुख काले, अपने अहंकार के अंदर ही दुख जो है बहुत ज़्यादा वो तुम काल रहे हो, तुम्हें दुख झेलना पड़ रहा है, क्योंकि तुम अपने शरीर के अंदर अपने हंगता ममता के अंदर दुख पा रहे हो। यहाँ पे साध संगत जी ये महाराज ने, क्योंकि उन्होंने पूछा ना कि सुख दुख कैसे लगते हैं, पीछे क्वेश्चन ही आया था, तो यहाँ पे महाराज ने दुख क्यों आता है इसका जवाब दे दिया। दुख इसीलिए आ रहा है क्योंकि तुम झूठी वस्तु को अपना समझ के बैठे हुए हो। अब महाराज अगले सवाल का जवाब देंगे कि सुख कैसे मिलता है। नानक गुरमुख हाउ मैं टुटै, ता हर हर नाम ते आवे। महाराज कहते हैं हाउ मैं को तोड़ के जो गुरमुख लोग हैं, जो गुरु की बात सुनते हैं, जो अपने शरीर से ऊपर उठे हुए हैं, जो आत्मा के तल पे जी रहे हैं, शरीर के तल पे नहीं जी रहे करके शरीर नाशवान है, वो अपनी हंगता ममता से दूर हैं, उन्होंने अपने अहंकार का पर्दा दूर कर दिया है, टूट तोड़ दिया है, वो अपने तन मन धन सब कुछ हरि के नाम हरि के सिमरन में लगा के बैठे हैं। हर हर नाम ते आवे, तन और मन करके नाम को ध्या रहे हैं। गुरमुख लोग नाम जपे नामो आराधे,
नामे सुख समावै। यहाँ पे दूसरे सवाल का जवाब कि सुख कैसे मिलता है। महाराज कह रहे हैं नाम को जपने से, नाम की आराधना करने से ही नाम में ही सुख समाया हुआ है और नाम में ही हम भी सब समा जाएंगे, सुख रूप बन जाएंगे। पर शर्त है साध संगत जी कि नाम जपा जाए। पर नाम जपने के लिए तो कोई तैयार ही नहीं है, ड्रामे करने के लिए हम सब तैयार हैं। पौड़ी काया हंस संजोग मेल मिलाया। महाराज कह रहे हैं काया हंस, काया मतलब शरीर, हंस मतलब जीव आत्मा। महाराज कह रहे काया और आत्मा का संजोग मेल मिलाया, ये कर्मों की वजह से ये मेल मिला है। किसी का शरीर बहुत सुंदर है, किसी का शरीर थोड़ा सा नहीं सुंदर, किसी का ऊंचा लंबा अच्छा है न तगड़ा बगड़ा जिम जाने वाला, कोई बिल्कुल दुबला पतला साध संगत जी। किसी की आंखें बहुत अच्छी, किसी की आंखें बहुत ख़राब, किसी के पैर गंदे, किसी के पैर बहुत अच्छे, किसी की उंगलियों में जादू, बड़ा अच्छा पियानो बजाते हैं, किसी की उंगलियां है ही नहीं, किसी की 6 उंगलियां हैं साध संगत जी, किसी की 4 हैं। तो ये महाराज कह रहे हैं ये कर्मों की वजह से शरीर और आत्मा का मेल हो रहा है। तिन्ही किया विजोग जिन उपाया। महाराज कहते हैं विजोग भी उसी ने किया है जिसने हमें बनाया है, जिसने ये शरीर उपजाया है, हमारा शरीर बनाया है, प्राणों को शरीर में डाला है, उसी ने ही ये विजोग भी बनाया है। तिन्ही किया विजोग, शरीर से दूर भी करने वाला वही है। मूर्ख भोगे भोग दुख सबाया। वो मूर्ख लोग हैं जो इस शरीर को मुख रख के भोग भोगते रहते हैं, खा लिया पी लिया नहा लिया धो लिया, अपना बिस्तरे पे प्यार कर लिया और बस इसी चीज़ क्रिया में सारी निकाल दी उम्र, ये डाल लिया वो डाल लिया, ये पहन लिया वो पहन लिया, और बस इसी धोखे के अंदर ही बस कि हमने सब कुछ साथ में ही ले जाना है, कुछ छोड़ के जाना ही नहीं है, बस इसी धोखे में सबाया मतलब अधिक बहुत दुख हमें मिला है। मुख सुख हो उठे रोग पाप कमाया। हमें लगता है कि सुख मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साध संगत जी जैसे जैसे सुख बढ़ता है वैसे वैसे हमारा पाप भी बढ़ता है। महाराज यहाँ कह रहे हैं सुख हो उठे रोग, सुख से रोग उठते हैं और फिर पाप कमाया जाता है। साध संगत जी एक राजा था, वो बहुत अमीर, और अब उसके पास पैसा इतना कि हर रोज़ रात को वो अलग बिस्तरे पे सोता और उसकी अलग पत्नी उसके साथ होती। पता नहीं कितनी शादियां की उसने, अलग अलग बिस्तरे पे सोना, अलग अलग करना, करते करते शरीर बिल्कुल उसका दुबला पतला हो गया, कमज़ोर हो गया और कुछ खाना पीना भी ना लगे। एक महात्मा आए, महात्मा ने कहा कि हे राजन, तो सुखी होना चाहता है? हाँ जी। कहते आज के बाद बिस्तरे पे सोना बंद कर दे। तो उसने फटाक से बोल दिया हाँ जी 7 वचन। पर जब रात हुई साध संगत जी, अब उसको संभोग करने की आदत पड़ी। अब जो बिस्तरे पे मखमली गद्दों पे सो रहा हो सारी उम्र, उसको ज़मीन पे कहाँ पे नींद आएगी। महात्मा ने कहा ज़मीन पे सोना शुरू कर दे। चलो अब उसने सोना शुरू किया तो अब उसकी स्त्रियाँ, एक कहे मैं नहीं सोती, एक कहे भाई मेरे को तो मखमली गद्दा चाहिए फिर मैं ज़मीन पे सोऊंगी, और एक कहे कि भाई तुम ऊपर ही सो जाओ, क्या महात्मा की बातें मानते हो। तो अभी कन्फ्यूज़न में डाल दिया उसको, तो कभी वो ऊपर सोए, कभी मखमली गद्दे पे सोए, कभी ज़मीन पे सोए। करते करते साध संगत जी उसको ऐसी आदत पड़ गई कि वो ज़मीन पे पक्का ही सोना शुरू कर दिया, और जो उसकी बुरी आदतें थी संभोग करने की वो सब ख़त्म होती चली गई, क्योंकि कोई स्त्री साथ में सोने को तैयार ही नहीं थी ज़मीन के ऊपर। तो कुछ ही समय के बाद उसकी सेहत जब अच्छी होने लगी तो वो महात्मा दोबारा मिले। कहते राजन, तुमने पहला वचन पूरा माना है, अब दूसरा वचन मानो, तुम धर्मी राजा बनो। तुम्हें देख के बहुत लोगों ने जो है कुकर्म करने शुरू कर दिए, भी हमारा राजन ऐसा है, घरों में आग लग गई, कितने तवाइफे जो हैं कोठे पे बैठ गई, अच्छी अच्छी औरतों ने धंधा करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि मर्द लोग उनके पास जाते, घर बर्बाद हो गए तुम्हारे ये संभोग करने की प्रक्रिया को देख के। अब तुम सबके सामने ये बात बोल दो कि भैया मैंने संभोग करना बंद कर दिया और मैंने जो है ज़मीन पे सोता हूँ, और साथ में नाम जपना शुरू करो। जहाँ भी जाओ, जिससे भी मिलो, पहले उसको बोलो, बोलो राम, जपो राम, बस ये बोलना शुरू कर दिया। साध संगत जी देखते ही देखते सारा का सारा नगर जो था वो फिर से सुधरना लग गया। साध संगत जी तो यहाँ महाराज एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल दे के समझा रहे हैं।
हम लोगों को समझ नहीं है साथ संगत जी, हम लोगों को इस बात की अकल नहीं है, इसीलिए मूर्ख गणत गणाए झगड़ा पाया। अपने मूर्खताई की कर वजह से हम कुकर्मों की गिनती बढ़ाते रहते हैं और जिसकी वजह से हमारा झगड़ा पड़ा हुआ है। झगड़ा कैसा? जन्म मरण का झगड़ा पड़ा हुआ है। महाराज यहाँ पे बता रहे हैं एग्जाम्पल दे के, वही राजन वाला एग्जाम्पल हो गया साथ संगत जी, कि हम लोग मूर्ख हैं इसीलिए झूठे स्वाद के मगर लगे हुए हैं और झूठे स्वाद की वजह से असली स्वाद नाम को भूल चुके हैं। सतगुर हथ निबेड़ झगड़ चुकाया। तो महाराज से पूछते हैं, महाराज फिर ये झगड़ा कैसे दूर होगा? महाराज कहते हैं सतगुर हथ निबेड़। ये जो निबेड़ा है ना, जो इंसाफ, निबेड़े का मतलब इंसाफ करना, महाराज कहते हैं सतगुरु के हाथ में है ये इंसाफ, और वो ही है जो हमारा झगड़ा दूर कर सकते हैं, झगड़ा उतार सकते हैं, जन्म मरण से हमें रहत कर सकते हैं। कर्ता करे सो होग ना चला चलाया। कर्ता पुरख जो कर रहे हैं वो ही होता है साथ संगत जी, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, उसके बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये कहना अलग बात है, इसको मानना अलग बात है। भाव ये है कि कर्मों का फल जो है साथ संगत जी भोगे बिना मिटता नहीं। कर्ता करे सो होग ना चला चलाया, किसी की नहीं चलती उसके सामने। जो कर्म कर दिए उसका फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा, वो मिटता नहीं है। तो यहाँ पे साथ संगत जी जो क्या कहते हैं, जैसे गुरु महाराज ने ये जो आगे असल ये जो पौड़ी थी ये तो गुरु महाराज ने अंकित कर दी कि सिद्ध पुरुषों के हिसाब से। अब अगला जो साथ संगत जी श्लोक है साथ संगत जी, वो भी एक बहुत ही सुंदर एक वाक्य है। उसका भी जितनी भी गुरबाणी साथ संगत जी ये इसी तरह से गुरु महाराज ने बयान की है, वो भी एक बहुत बड़ी उसकी अच्छी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो फिर हम आगे श्रवण करेंगे। ये भी गुरु नानक देव जी महाराज ने ही उच्चारण किया श्लोक है।